बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना वापस अपने देश लौट सकती हैं। अगस्त 2024 में हुए तख्तापलट के बाद वो भागकर भारत आ गई थी। बांग्लादेश में उन्हें फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई शेख हसीना बांग्लादेश लौटेंगी? फांसी की सजा के बीच इस दांव से क्या हासिल होगा और इस पर भारत का क्या रुख है, समझेंगे आज के एक्सप्लेनर में। नमस्ते, मैं हूं आदित्य। 29 जून को शेख हसीना ने एनडीटीवी से एक ईमेल इंटरव्यू में कहा, मैं मौत से नहीं डरती। मैंने 1975 में अपना पूरा परिवार खो दिया था। 21 अगस्त को ग्रेनेड से मेरी हत्या की कोशिश हुई। बांग्लादेश की जनता ने मुझे 5 बार पीएम चुना। मैं हर रुकावट और साजिश से लड़ते हुए इस साल अपने मुल्क लौटूंगी। फिर 10 जुलाई को शेख हसीना ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को दिए टेलीफोनिक इंटरव्यू में बताया कि दिसंबर 2026 तक वे बांग्लादेश जाएंगी। उन्होंने आगे कहा, हो सकता है वे मुझे गिरफ्तार कर लें या मुझे मार दें, फिर भी मैं जाऊंगी। अगर मौत आती है तो मेरी धरती पर आए जहां मेरे माता पिता दफन हैं। दरअसल अगस्त 2024 में तख्तापलट के बाद बांग्लादेश की अदालत में हसीना पर छात्र आंदोलन के दौरान हुई हत्या और हिंसा का मुकदमा चलाया गया। नवंबर 2025 में कोर्ट ने हसीना को मौत की सजा सुनाई। ये पहली बार है जब बांग्लादेश में किसी पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई गई है। ऐसे में हसीना के सरेंडर करते ही उन्हें जेल भेजा जाएगा और मौत की सजा लागू करने की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। हालांकि कोर्ट में इसके खिलाफ अपील की जा सकती है। बांग्लादेश के पीएम तारिक रहमान के स्ट्रेटजिक एडवाइजर जाहिर उर रहमान कहते हैं, देश की जनता चाहती है कि हसीना को उनके जुर्म के लिए मौत की सजा दी जाए। उनके वापस आते ही इसे अंजाम दिया जाएगा। तो जब हसीना को फांसी की सजा हुई है, फिर वो लौटने का दांव क्यों खेल रही हैं? इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है हसीना की बांग्लादेश की राजनीति में वापसी की कोशिश। दरअसल फरवरी 2026 में बांग्लादेश में चुनाव हुए। क्योंकि हसीना की पार्टी अवामी लीग बैन थी, इसलिए आसानी से खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी जीत गई। हालांकि खालिदा की मौत हो चुकी है, उनके बेटे तारिक रहमान पीएम बने। ऐसे में हसीना का ये जोखिम भरा फैसला सिर्फ अपनी पार्टी बचाने की कोशिश है, जो कि बांग्लादेश गए बिना मुश्किल है। हसीना ने खुद कहा है, आवामी लीग को खत्म करने के लिए कोर्ट को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे लोगों का उत्पीड़न हो रहा है। आग में तप कर सोना और खरा होता है। आवामी लीग भी मजबूत हो रही है। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत में हसीना के लिए अब और ज्यादा रुकना आसान नहीं है। ओआरएफ में स्ट्रेटजिक स्टडीज प्रोग्राम के डिप्टी डायरेक्टर विवेक मिश्र बताते हैं, आखिर हसीना कब तक भारत में रहेंगी? भारत भले न कहे, लेकिन ये अब हम पर एक एक्स्ट्रा जिम्मेदारी जैसा है। बांग्लादेश और चीन नजदीक आ चुके हैं, इसलिए भारत की कोशिश होगी कि अब तारिक रहमान की सरकार से अच्छे रिश्ते कायम करें। तो क्या भारत हसीना को वापस भेज देगा? 14 जुलाई को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, पूर्व पीएम शेख हसीना के मामले में हमारे रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। प्रत्यर्पण का मामला कानूनी मुद्दा है, उसे उसी तरीके से निपटा जाएगा। दरअसल 2013 में भारत बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण संधि हुई थी, जिसके मुताबिक अगर दोनों देशों में किसी देश के अपराधी को कम से कम 1 साल की सजा मिले और अपराध ऐसा हो जिसमें दोनों देश के कानून में सजा का प्रावधान हो, तो प्रत्यर्पण हो सकता है। हालांकि संधि में 3 ऐसे आर्टिकल हैं जिसके जरिए भारत हसीना के प्रत्यर्पण से इनकार कर सकता है। पहला, अगर अपराध राजनीतिक हो, जिस व्यक्ति के प्रत्यर्पण की मांग है उस पर दूसरे देश में भी कोई मामला चल रहा हो, अगर आरोप सद्भावनापूर्ण न्याय के लिए नहीं अनुचित तरीके से लगाया गया हो। इस बीच बांग्लादेश सरकार ने कई दफा प्रत्यर्पण का अनुरोध किया है। विवेक मिश्र कहते हैं, बांग्लादेश में अब स्थायी सरकार है। भारत अब इसे ज्यादा देर तक टाल नहीं सकता। ये बात शेख हसीना